भारतीय फौज की एलओसी पर चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मुबस्सिरीन मौजूद थे जो पोलास गांव मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। दोनों मुबस्सिरीन महफूज रहे। दोनों को पाक फौज ने बाहिफाजत रावलाकोट मुंतकिल किया। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि ये बात नोट की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियाँ वाज़े तौर पर दूर से भी पहचानी जाती हैं। भारत की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ तमाम तयशुदा बैनुल अक़वामी इक़दार के खिलाफ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मशकों शाहीन 9 का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका मशक़ें दोनों एयरफोर्सेस के लड़ने की इस्तादात में इजाफा करेंगी। दोनों ममालिक के हथियारों के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। मुश्तरका तरबियती मनसूबे जंगी तैयारियों के लिए ज़रूरी हैं। इंटर सर्विसेज हमआहंगी से ऑपरेशन कामयाबी को तक़वियत मिलती है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वराना सलाहियतें दूसरों से मुनफरिद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते तो वहाँ कोई क्यों जाएगा। हमारे वज़ीर ने वहाँ जाकर क्या करना है, ये बिल्कुल गलत खबर है। पूरी मुहिम चल रही है। यूरोपियन यूनियन के डिसइंफो लैब ने भारत के नेटवर्क को बेनकाब किया। हमारे लोग मिले हुए हैं, यहाँ बैठे लोग उसमें फीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शुरू से मौक़िफ़ है अफ़गान तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, सियासी बातचीत ही वाहिद हल है। पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान तालिबान वफ़द से मुलाकात में बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर और तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया। कहा इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। नून लीग की मरियम नवाज ने कहा है कि रियासती मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल करके लीगी ओहदेदारान को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वोट को इज्जत दो के बयानिए का अलम थामे सिपाहियों को मंजिल तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। मुदस्सिर कयूम नाहरा की गिरफ्तारी जाहिर करती है सिलेक्टेड हुकूमत अवामी कहर के सामने घुटने टेक चुकी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक MNA मुदस्सिर कयूम नाहरा को आज गिरफ्तार किया गया था। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक उन पर सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। FIA की टीम की कोर्ट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से तहकीकात। शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क जायदाद, ऑफशोर कंपनीज, हवाला हुंडी, रमजान शुगर मिल्स के चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट में 25 अरब की ट्रांजैक्शन पर सवालात किए। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, हवाला हुंडी के कारोबार को नहीं जानते, ना इसके जरिए कभी ट्रांजैक्शन की। कंपनी के अकाउंट्स की देखभाल चीफ फाइनेंशियल अफसर की जिम्मेदारी है। चपरासी और मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आने का इल्म नहीं। बैरून मुल्क जायदाद का रिकॉर्ड गोशवारों में मौजूद है। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA तहकीकात का आगाज नैब न्यासी गठजोड़ की नाकामी है। एक धेले की करप्शन न मिलने के इम्तहान में फेल गठजोड़ ने अब पर्चा FIA को थमा दिया। FIA भी घिसे पिटे आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की फिर से तहकीकात करेगा। इमरान साहब रीपैकेज करके इल्जामात बेचने से भी नतीजा वही निकलेगा। शहबाज शरीफ तमाम अदालतों से सुर्खरू हुए, ये ताज़ा साजिश भी नाकाम होगी। सियासी इंतकाम के नए करतब दिखाने से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से उनके असासों की तफसील मांग ली। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान को असासों की तफसीलात देने के लिए ख़त लिख दिया। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन की तफसीलात भी तलब। 28 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। 17% कराची वालों ने वोट के लिए पहली चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। 13% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 13% ने ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने MQM पाकिस्तान को वोट देने का इरादा जाहिर किया। आम इंतखाबात होने की सूरत में 64% ने वोट कास्ट करने का भी कहा, जबकि 36% ने इनकार कर दिया।
गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। आइन के मुताबिक फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने चैलेंज कर दिया, कहा कि वो पीडीएम को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहे हैं। अगर पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए तो इन्हीं की नशिस्तों पर इलेक्शन करवा देंगे। बोले अगर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऐसे कानून लाएंगे कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी। नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर बेबसी जाहिर कर दी। कहा कि नवाज शरीफ को वापस आने से मुतालिक बरतानिया के साथ कोई मुआहदा नहीं। ग्यारह फरवरी से कबल सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल गैर आईनी होगा। कबल अज वक्त सेनेट इंतखाब हुए तो अदालत जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहा अदालत जाने का फैसला पीडीएम करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि 150 अरकान असम्बली इस्तीफे दे देंगे तो असम्बली नहीं चल सकती। दोबारा इलेक्शन कराने का कहना आसान है। पीडीएम के अरकान भी इस्तीफों के बाद घरों में नहीं बैठेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि वफाकी काबीना का सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से मुतालिक फैसला कानून और आइन से मुतसादिम है। आइन में तरमीम का तरीक़ेकार दर्ज है। शो ऑफ हैंड्स और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने के फैसले की वज़ीर आज़म ने तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट की राय आइन की दफ़ात को ख़त्म नहीं कर सकती। सेनेट की पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी ने खुफिया काबिल सुराग वोट की तजवीज़ दी। खुफिया राय शुमारी की बजाय हाथ दिखाकर सेनेट इलेक्शन कराने के फैसले में हुकूमत ने बहुत देर कर दी। कानून के मुताबिक सेनेट इलेक्शन 11 फरवरी से 11 मार्च के दरमियान कराने हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास आईनी जवाज नहीं कि वो सेनेट इलेक्शन तब्दील कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को राय दे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कानून तब्दील करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने बयान दिया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन परफॉर्मेंस पीडीएम बयानिए की मौत साबित हुई। कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज की 73% कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्केट की सरमायाकारी मालियत 76 अरब 63 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं लेकिन शहर नजरअंदाज है। इस्लामाबाद के लिए कोई नया मॉडल लाना पड़ेगा, अलग असेंबली बनाना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेयर इस्लामाबाद इलेक्शन केस से मुतालिक जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा कि शहर की तबाही में सीडीए ने अपना किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स का भी बुरा हाल है। यकम जनवरी से अदालती हुक्म के बगैर केडीए में तबादले और तकर्रियाँ नहीं होंगी। 31 दिसंबर तक वाजिबात अदा न किए तो आला अफसरान की तनख्वाहें रोक देंगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। अदालत का यकम जनवरी से हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को केडीए के सैलरी अकाउंट्स तहवील में लेने का हुक्म। वज़ीर आज़म अपनी मुआवनत के लिए किसी माहिर का तकर्रुर कर सकते हैं। मुआवनत खुसूसी का जिक्र आइन और रूल्स दोनों में मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुआवनीन खुसूसी की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। हाई कोर्ट में इससे मुतालिक सिर्फ दोहरी शहरियत का नुक्ता उठाया गया था। दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार पीडीएम का अकल से आरी टोला है। कोरोना के बाद ये पेंदे के लोटे अब सेनेट इलेक्शन पर वाविला कर रहे हैं। रोना धोना इनका मुकद्दर है और ये 2023 तक रोते ही रहेंगे। पीडीएम बंद गली में टकरे मार रही है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 9164 हो गई। एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात सिंध में रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 2972 केसेस रिपोर्ट।
मुल्क भर में 39,171 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.6% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल हो गया। सिविल अस्पताल बरी कोट में तैनात डॉक्टर मुजफ्फर सैयदो शरीफ टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज थे। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 37 हो गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत मकबूजा खित्ते में गैर कानूनी तौर पर आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस है। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मनसूबे से मुताल्लिक़ काबिल एतमाद एतलात हैं। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। कई ममालिक भारत के मज़मूम मकासद से पहले ही आगाह है। भारत अपने होश खो बैठा। क्या भारत हमारा पिछला जवाब भूल गया है? हमारी अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत को किसी भी मुहिम जोई की सूरत हाल में हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। भारत फौजी मुहिम जोई के लिए बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए दोबारा एडवेंचर का अंजाम पहले जैसा ही हो सकता है। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्वात में जाड़े ने बहते आबशार जमा दिए। इस्तोर में भी सख्त सर्दी से बहते दरिया नाले जम गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात -6, कोयटा -5 और तुरबत में पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज फिर सर्दी ही सर्दी। शहर में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा से 12 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। सेहत कार्ड से आज़ाद कश्मीर में 300 से ज़ायद अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। पंजाब में 60 लाख खानदान सेहत कार्ड से इस्तेफादा कर रहे हैं। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी को सेहत कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को हकीकी मानों में फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वर्ल्ड बैंक की माली मावनत से सयाहती मराकज़ के लिए 83 करोड़ रुपए की लागत से राबता सड़कों के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में सयाहती प्रोग्राम्स के मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। डबल डेकर बस सर्विस को रावलपिंडी में भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। सिंध के वज़ीर-ए-इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और उनके बुज़रा बेतुकी बातें कर रहे हैं। लाहौर जलसे में जलसागाह से ज्यादा सड़कों पर लोग मौजूद थे। विफाकी हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। विफाकी हुकूमत इल्ज़ाम और झूठ की सरकार है, इसी वजह से ये ख्वार है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने DG पार्लिमानी अमूर पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक की साहबजादे की शादी में शिरकत की और नौब्याता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। BNP रहनुमा हाजी जान मोहम्मद का मुबैना अगवा। ग़ज़दार में पार्टी कारकुनों का 0 पॉइंट और वर्ड के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से मौक़े की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। गुज़श्ता रोज़ से बंद कोयटा कराची कौमी शाहराह खोल दी गई। अहलिया को खराब जूते क्यों बेचे? खातून खरीदार का शोहर दरखास्त लेकर कराची की अदालत पहुंच गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि तारिक रोड से खरीदे 1600 रुपए के जूते के चंद दिन में ही 2 टुकड़े हो गए। अहलिया को अपना पसंदीदा जूता खराब होने का बहुत दुख है। दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। PCB शेड्यूल विंडो के मुताबिक PSL का छठा एडिशन करवाने पर मजबूर। PCB ज़राए के मुताबिक फरवरी मार्च में PSL करवाना मजबूरी है। पूरे साल में इसके अलावा PSL के लिए विंडो दस्तयाब नहीं। PCB ने फ्रेंचाइजेस को आगाह कर दिया। ख्वाजा इंसान, शब देग और दुबई चलो जैसे सदाबहार ड्रामों, साला साहब समेत 100 से ज़ायद यादगार पंजाबी और उर्दू फिल्मों में फ़न का मुजाहरा करने वाले मकबूल अदाकार अली एजाज को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए।
अच्छी आवाज़ वाले नन्हे कुतुब फरोश साद नासिर की गायकी मुतासिर कुन, सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे। साद जियो पाकिस्तान का मेहमान बना, दिल की बातें की, आवाज़ का जादू जगाया।